नमस्कार दर्शकों, मैं सुधा, आपकी दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। साधना सागर, जहां भारतीय लोक कथाएं, धर्म और संस्कृति अपने मूल भाव में जीवित रहती हैं। यह प्रसंग लिया गया है पंडित मांगेराम जी की सुप्रसिद्ध रचना मांगेराम सांग रत्नावली से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त ध्रुव की अमर कथा का दूसरा एपिसोड। अब तक आपने देखा अवधपुरी की महारानी सुनीति संतान सुख से वंचित होने के कारण गहरे दुख में डूबी रहती है। रंग महल में बैठकर वह ईश्वर से मां बनने की प्रार्थना करती है। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारायण और रानी अपने मन का दुख उनके सामने रखती है। नारद मुनि एक कठिन पर निर्णायक उपाय बताते हैं। इस निर्णय से पहले रानी सुनीति अपने मायके जाती है। अपनी मां और बहन से मिलती है और सब कुछ तय कर अवधपुरी लौट आती है। अब आगे देखिए। अवधपुरी आकर रानी सुनीति राजा उत्तानपाद को सारी बात बताती है। महाराज, मैं अपने घरा हो आई, माँ तय भी मिली, सब राजी खुशी से। महाराज, उस दिन रंग महल में देव ऋषि नारद आए थे। मेरा दुखड़ा सुन के वे बोले, चीज सारी कर्मा ते मिलेगी, वो नाटे तू गले में घलगी। जब थारी आगत बेल चलेगी, अपने पिया ने आप सिंगारे। राणी, या बात मनने ते अच्छी कोने लगी। महाराज, अच्छा ते मनने भी ना लाग्या, पर के करती। मैं भीतर ते कति टूट गई थी। बिना औलाद के झिड़े में जीना। न्यूए मैं अपनी माँ ते मिलन गई थी और उनते अपने मन की बात खोल के कह दी। माँ, मैं अपनी छोटी बहन का हाथ मांगण आई सू। महाराज, मैं अपनी भाण सुरुचि ते भी मिली। उसते भी सब कुछ बताया जो नारद जी कह गए थे। घणी हाण बतलाए पाछे सुरुचि ने हाँ कर दी। वह कुछ कहना चाहवे थी, कुछ वचन भरवावे थी। महाराज, मैंने तो कोई वचन ना दिया। पहले मैं सारी बात थारे आगे बताना चाहूं थी। अब मेरी सुनो। मेरे कहे ते ब्याह करवा ले के पाछे धूल बटोलेगा। मैं मर गई ते साजन मेरे, तू किसके तलवे रोलेगा। मैं मर गई ते साजन मेरे, तू किसके तलवे रोलेगा। सुबह उठ के ताते जल में तने साजन कौन नुआवेगा। तेरी मुट्ठी भर के सेवा कर के पिलंग पे कौन सुवावेगा। 8 बजे सी बना रसोई, तने भोजन कौन खुआवेगा। तेरा हाडे चू घल्या ढक
ढीला हो जागा हुण तेरा ब्याह करवा दे जब नक्शा ढीला हो जागा जय हो जागा पुत्र सजन तू घना ढीला हो जागा जय हो जागा पुत्र सजन तू घना ढीला हो जागा मांगे राम मेरी बाता ने तू फिर पाछे ते तो लेगा मैं मरगी ते साजन मेरे तू किसके तलवे रो लेगा मेरे कहे ते ब्याह करवा ले के पाछे धूल बटोलेगा रानी राहण दे कड़े के लाल खिलावेगी घाल घल जागी गल में रोवेगी उम्र भर माथा पाकड़ के शौक किसी होवे से तन्ने कोन्या बेरा तेरा जीना हराम हो जागा दखे आप ते रानी बन जागी और तन्ने दुहाग दिवा देंगी काग उड़ानी बना देंगी तन्ने दासी बना के रखेगी तन्ने और मन ने काबू में कर लेंगी इब दुख सुख की ते बतला लिया सा फेर ते देखण न भी तरसेगी मान जा मेरी बात रानी जय भाग में औलाद न लिखी तब को न्या होवे हीसा नई बहू का भूखा कोने मैं न्यू कया करे अक चीकने पे पानी पिए ते खांसी हो जाया करे मतना जिद करे क्यों मेरा बुढ़ापा खराब करे से कोई के कहेगा थोड़ी सी ते लिहाज राख ले कुछ भी हो महाराज बंस बेल चलान खातर मैं काग उड़ानी भी बनन नए तैयार सू दासी बनावेगी बन लूंगी दुहाग दिवाओगी काग उड़ा लूंगी लात मारेगी मारन दे कोई कहते कोन्या सही तई मेरी माँ जाई और महाराज उनके आए थे या अवधपुरी बस जा इस अवधपुरी खातिर मैं एक नहीं महाराज 100 जन्म तक दुख ठावन ने त्यार सू बस एक बार आप हाँ कह दियो महाराज थारी रानी थारे ते भीख मांगे से मन्ने नहीं इस अवधपुरी ने अगला महाराज दे दियो बस एक बार हाँ कह दो महाराज ठीक से रानी तेरी याहे जिद से ते जिस तरह तू चाहवे कर ले फिर मन ने दोष मत ना दिए ठीक से महाराज आखिरकार रानी सुनीति राजा उत्तानपाद को शादी करने के लिए मना ही लेती है। राजा उत्तानपाद बारात लेकर नेहतगढ़ पहुंच जाते हैं और शादी की रस्में शुरू होती हैं। और फिर वक्त आता है फेरों का। फेरों पर रानी सुरुचि राजा उत्तनपद से 4 वचन मांगती है। ठहरो महाराज फेरे लेण ते पहल्या मन ने बचन दयो वचन दिया मांगो राजकुमारी जो वचन मांगना चाहो सो मांग लो। महाराज जय मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी होंगी तो मन ने ठाओगे नहीं
नहीं ठाऊंगा। मन्ने दूसरा वचन दयो। घर में जो कोई भी काम होगा मेरी सलाह तय होगा। वचन दिया। तीसरा वचन, मेरी कूख तय जो लड़का होगा वो है राज का मालिक होगा। वचन दिया। राजकुमारी। चौथा वचन मैं आगे फेर कद्दे में मांगूंगी, मन्ने दोगे, यो वादा करो। वचन दिया। राजा उत्तानपाद सुरुचि के वचनों को मंजूर कर लेते हैं तथा दोनों की शादी हो जाती है। रानी सुरुचि का डोला राजा उत्तानपाद के नौलखे बाग में पहुंच जाता है तो रानी सुरुचि राजा को अपने पास बुलाती है। रानी सुरुचि राजा उत्तानपाद को अपनी चौथी वचन की याद दिलाती है और चौथे वचन में क्या मांगती है? महाराज, फेरा पे आपने वचन भरे थे, याद तय होंगे? हाँ, याद से रानी, बिल्कुल याद से, मांग के मांगे से। आज मैं अपना चौथा वचन लेना चाहूँ सो इजाजत होते मांग लियो? मांग रानी, आज अपना चौथा वचन भी मांग ले, बता के लेगी। कड़े छड़े रमझोल सौक के उठेगी झंकार मंगा, छन कंगण छन पछेली, हाथ फूल भरतार मंगा। कुंठा कंठी मोहन माला, 9 लड़ियां का हार मंगा, कौडी जूड़ा शीश फूल और डांडे बाली साहर मंगा। मैं रानी बनके चालूंगी, हो राजपाट का सिर सहरा, चौथा वचन ईब ले लियो सू, देखे कुटुंब खड़या तेरा। उसकी गेलियां इसी करूं, उन्हें मेरा भी गल काट्या था, मने सुनी मने मांगण आई, मेरा हृदय पाट्या था। चक्कर खाके पड़ी धरण पे, मुश्किल ते दिल डाट्या था। मैं नाटी, मेरी माँ नाटी, बाप मेरा नाट्या था। मने बता दे कौन पड़ेगा यो, घर में खोद दिया झेरा, चौथा वचन ईब ले रही सू, देखे कुटुंब खड़या तेरा। सारे गहने जेवर तरवा दियो इसके। रानी, तेरी भाण से या मां जाई, तू क्या कह रही से? महाराज, अपने बचना तई मत ना फिरियो, मेरा चौथा वचन पूरा होण दयो। दुहाग देना से इस्तई, दुहाग देना से इस्तई। इसके ये लत्ते तरवा के इसने धोड़ी साड़ी पहना दयो। नहीं सुरुचि, ऐसा मत करे मेरी भाण, मुन्ने दुहाग मत दिवावे, इतने पड़ी रहूंगी एक कोण में। रानी, तेरी भाण से कोई अपनी भाण गेलिया ऐसा बर्ताव करा करे? भाण ते जब ताही थी, जब तक मैं कुंवारी थी, इब्ते मेरी शौक से। दिखे तेरे ते बड़ी से, अपनी बड़ी भाण की इज्जत करा करे। क्या की इज्जत? शौक की किसी इज्जत, शौक की किसी हो से, ये बेरा पाटेगा इसने। बांस हाथ में देके नगर ते बाहर करो इसने, काग उड़ाया करेगी एकली। अपना वचन पूरा करो महाराज। हे भगवान, के सोचा था, के हो गया था, अब मैं के करूं? रानी कितनी समझाई थी, राहण दे परथे ने, मेरी एक भी ना मानी तन्ने, देख कितले आके डुबोया। दोस्तों, राजा उत्तानपाद अपने वचनों से बंधे थे। उन्होंने रानी सुनीति को दुहाग दे दिया। सफेद साड़ी पहनाकर, बांस हाथ में लेकर रानी सुनीति को महल से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? अपनी राय हमें जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल साधना सागर पर। नमस्कार, राम राम।